जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांधी परिवार जो कि भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित परिवार है। परिवार तो और भी है लेकिन वो राज्यों तक सीमित है। लेकिन गांधी परिवार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित परिवार है। लेकिन इस चर्चित होने में गांधी सरनेम का बड़ा योगदान है। गांधी उपनाम जो ये अपने पीछे लगाते हैं, इस उपनाम का फायदा इस परिवार की कई पीढ़ियों को मिला है और ये उपनाम इनके महात्मा गांधी से जुड़े होने का आभास भी देता है। महात्मा गांधी की साफ सुथरी छवि की विरासत का इनको फायदा भी मिला है सिर्फ गांधी उपनाम की वजह से। और इस गांधी उपनाम को पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इस्तेमाल करते रहे। पर क्या ये गांधी उपनाम, गांधी सरनेम इन्हीं का है? ये नेहरू परिवार जो नेहरू से चला था वो गांधी कैसे बन गया? गांधी उपनाम आया कहां से? क्या ये वाकई गांधी परिवार है? इसको लेकर बड़े सवाल होते हैं और इसको लेकर कई भ्रम की स्थिति है। वैसे तो ये पूरे गांधी परिवार में ही कई तरह के भ्रम है। जैसे राहुल गांधी को ही देख लीजिए। पहले तो इनकी जाति और धर्म ही कंफ्यूजन थी उसको लेकर, लेकिन राहुल गांधी की एक पीढ़ी जैसे बढ़ रही है तो नई चीजें जुड़ रही है। अब राहुल गांधी की नागरिकता भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी का धर्म हिंदू है कि पारसी है ये स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी गांधी है, राहुल गांधी नेहरू है कि राहुल गांधी है, इसको लेकर भ्रम है। राहुल गांधी किस देश के नागरिक हैं, भारत के हैं, ब्रिटेन के हैं, इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। तो इनकी पूरा इनका परिवार, इनका इतिहास सब सवालों के घेरे में है। इसीलिए आज क्योंकि आपके लिए अपने नेता को जानना जरूरी है और वो भी वो परिवार जो भारत की सत्ता पर सबसे ज्यादा समय तक काबिज रहा है, सबसे ज्यादा समय तक जिसने शासन किया है, उसके बारे में जनता को ना पता हो, उससे जुड़े भ्रम अगर स्पष्ट ना हो तो ये जनता के साथ गलत होगा। इसलिए आज मैं आपको इनसे जुड़ी हुई 3 बातें बताऊंगी जिससे कि इनके इतिहास के सारे भ्रम जो है स्पष्ट हो जाएंगे। पहली बात कि ये नेहरू परिवार जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ था वो गांधी कैसे बना, कहां से आया ये गांधी नाम। दूसरी बात, गांधी कौन है? गांधी तो सबको पता है लेकिन गांधी कौन है या गैंडी कौन है, इसके बारे में बताऊंगी। तीसरा, किस तरह से अपने पूर्वजों को उनकी पहचान से दूर रखा गया, किस तरह से फिरोज गांधी उनके पारसी होने को किस तरह से छुपाया गया, उनकी पारसी पहचान को खत्म करने की कोशिश हुई, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। शुरुआत इसकी करते हैं पहले इनके परिवार को जानने से कि इनके परिवार में गांधी सरनेम आपको कहां से सुनाई पड़ता है। वैसे तो फिरोज गांधी से शुरू होती है बात, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं इंदिरा गांधी से, क्योंकि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो इंदिरा गांधी से ये नाम शुरू होता है। इंदिरा गांधी के बच्चे हुए, राजीव गांधी, 2 बेटे, संजय गांधी, फिर आगे उनकी पत्नियां आई, मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, जिनका नाम एंटोनियो माइनो था और यहाँ के सोनिया गांधी हो गया। फिर इनके बच्चे होते हैं वरुण गांधी, मेनका गांधी और संजय गांधी के बेटे, और यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो आजकल प्रियंका वाड्रा है, तो वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बच्चे हैं। तो ये गांधी सरनेम वहां से चलता आ रहा है, लेकिन ये सरनेम इंदिरा गांधी से पहले नहीं था। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। वो बचपन में अपना नाम इंदिरा नेहरू लगाया करती थी, नेहरू लिखती थी। लेकिन जब वो शांति निकेतन कलकत्ता में पढ़ने गई और रविंद्रनाथ टैगोर से मुलाकात हुई, वहां वो पढ़ती थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके नाम के पीछे प्रियदर्शनी जोड़ दिया, इंदिरा प्रियदर्शनी। फिर वो अपना नाम इंदिरा प्रियदर्शनी ही लिखने लगी। फिर उनकी शादी हुई फिरोज गांधी से, फिर क्योंकि पति का उपनाम उन्होंने लिया तो उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, जो यहाँ तक बड़ी सिंपल कहानी लग रही है, सवाल ये उठता है कि क्या फिरोज गांधी वाकई गांधी थे? फिरोज गांधी, पहले तो आप ये जान लें कि फिरोज गांधी थे पारसी, वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान भी नहीं थे, वो पारसी परिवार से आते थे। और उनका नाम फिरोज गांधी नहीं था, उनका नाम था फिरोज गांधी, और कुछ लोग उन्हें गैंडी भी कहते हैं। गांधी या गैंडी, ये 2 तरह से इसको पुकारा जाता है, इस नाम को, उपनाम को। तो उनका नाम था फिरोज गांधी। अब उसकी स्पेलिंग में भी अंतर देखिए, गांधी की स्पेलिंग है GANDHI और घेंडी की स्पेलिंग है GHANDY। तो दोनों में बड़ा अंतर है और इंग्लिश में पढ़ने में भी साफ समझ आ जाता है कि आप इसे गांधी पढ़ेंगे या गैंडी पढ़ेंगे,
लेकिन आप इसे गांधी कम से कम नहीं पढ़ेंगे। तो फिरोज गांधी का यही था, यही उनका उपनाम था। अब उनका परिवार देखिए। फिरोज गांधी के पिता का नाम था जहांगीर फरेदुन गांधी और माता का नाम था रतीमाई जहांगीर गांधी। अपने नाम के पीछे GHANDY लगाते हैं। आपको गूगल में या फिर किताबों में सर्च करने पर यही नाम मिलेगा। फिरोज गांधी के दादा का नाम था फरेदुन गांधी। अब देखिए उनके पिता अपने पिता का नाम लगाते थे जहांगीर फरेदुन। अब इस तरह से फिरोज गांधी का नाम बनता है फिरोज जहांगीर गांधी, और वो गांधी ही लिखा करते थे। फिरोज गांधी के दादा गुजरात के कारोबारी थे, उनके पिता मरीन इंजीनियर थे। मुंबई में उनका जन्म हुआ, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो इलाहाबाद चले गए। फिर वहां वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू का परिवार भी इलाहाबाद में ही था। फिर इसी में इनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी की। लेकिन फिरोज गांधी तब तक, शादी से पहले तक, खुद को गांधी ही लिखा करते थे, GHANDY। लेकिन वो गांधी से बाद में धीरे धीरे गांधी बन गए, और इसका फायदा फिर बाद में आगे जाके इंदिरा गांधी को मिला। अब देखिए वो गांधी बने क्या, गांधी से गांधी कैसे बने, इसकी दो कहानियां हैं। एक कहानी किताबों से मिलती है और एक कहानी आम चर्चा में है। पहली कहानी बताई जाती है कि क्योंकि जो फिरोज गांधी थे वो उस वक्त फिरोज गांधी थे या गैंडी कहें, वो पारसी थे, और जो इंदिरा गांधी थी वो हिंदू थी, वो ब्राह्मण थी, और उनकी शादी पारसी समुदाय में होने में मुश्किल हो सकती थी क्योंकि राजनीति में थे, लोकतंत्र आ गया था, अब चुनाव लड़ना था, तो इससे समस्या आ सकती थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना उपनाम दिया फिरोज गांधी को और वो गांधी बन गए। ऐसी भी कहानी बताई जाती है। कोई कहते हैं कि फिरोज गांधी को गोदी ले लिया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने, लेकिन देखिए इसका कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। आप ऐसे ही उपनाम नहीं दे सकते किसी को। आप ये बोले कि कल से मेरा उपनाम तुम्हारा हुआ, ऐसे नहीं हो जाता है। बात कागजों में होती है कि आपने किसी को गोद लिया है तो उसके कागज बनेंगे, आप अपना उपनाम दे रहे हैं तो उसके कागज बनेंगे। ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है। ये बस एक कहानी की तरह है, दंत कथा की तरह इसको कह सकते हैं। अब जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण किताबों से निकल कर आता है। जैसे कि किताब है, रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, जिसमें उन्होंने बताया है कि फिरोज गांधी को, उनको महात्मा गांधी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। वो महात्मा गांधी को बहुत पसंद करते थे और इस वजह से उनके संपर्क में भी थे, और इस वजह से उन्होंने अपना नाम भी गांधी की तरह कर लिया। स्पेलिंग में भी बहुत अंतर नहीं था। गांधी की स्पेलिंग थी GANDHI और घैंडी या फिर गैंडी कहें तो स्पेलिंग थी GHANDY। तो ये स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर था और इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेलिंग बदल ली, अपने उपनाम की स्पेलिंग, जैसा कि किताब में बताया गया है। और इस उपनाम को जब उन्होंने बदल लिया, वो इसी तरह से लिखने लगे, फिर मीडिया में, अखबारों में भी ऐसे ही छपने लगा, और जब वो इस तरह छपने लगा तो पढ़ा भी जाने लगा गांधी के तौर पर। तो इस तरह से वो फिरोज गांधी बन गए और उसी तौर पे वो प्रचलित हो गए, और जिससे ये भ्रम बना लोगों के बीच में भी। और ये कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि लोगों के बीच में और यहाँ तक कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं ये भ्रम है कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है ये गांधी परिवार, जबकि कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक पारसी परिवार की शुरुआत हुई थी और उन्होंने महात्मा गांधी से वो प्रभावित थे, तो उन्होंने उपनाम में कुछ बदलाव कर लिया, और क्योंकि बाद में हिंदू महिला से भी शादी हुई तो उसमें भी उसका फायदा मिला, तो उन्होंने उसी को अपनाए रखा। अब वो वहां से गांधी जो है वो गांधी बन गए। और इंदिरा गांधी, उन्होंने जब शादी की तो उन्होंने भी अपने पति का उपनाम लिया और वो गांधी बन गई। तो अब इनके उपनाम की कहानी आपको समझ आई होगी कि इनका उपनाम इनको जन्म से नहीं मिला है, वो एक स्पेलिंग बदलने का एक नतीजा है कि ये गांधी से गांधी बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने उपनाम तो अपनाया, लेकिन अपने पति को, उनके विरासत को नहीं अपनाया। और इंदिरा गांधी को अगर छोड़ भी दे तो आगे की पीढ़ी ने तो और भी फिरोज गांधी को भुला दिया। आज राहुल गांधी खुद को कहते हैं कि वो दत्तात्रेय गोत्र के हैं, वो ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं। लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण और दत्तात्रेय गोत्र के तो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, फिरोज गांधी तो थे नहीं। फिरोज गांधी वो चाहे पारसी रहे, चाहे बाद में कहा जाता है कि हिंदू बन गए, हालांकि उस पर भी कई सवाल है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी उनका तो कोई गोत्र था नहीं, हिंदू भी बन गए, तो कौन सा गोत्र उन्होंने अपनाया ये भी नहीं पता है, क्योंकि उनकी तो कोई पुरानी कोई जड़ नहीं है कि जिसमें हिंदू की उनकी परंपरा रही हो। तो राहुल गांधी अचानक से दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कैसे बन गए? उसी तरह से इंदिरा गांधी कैसे ब्राह्मण बन गई, कैसे राजीव गांधी बन गए, कैसे संजय गांधी बन गए? सवाल तो खड़ा होता है इसमें कि आपने, चलिए उपनाम में कुछ गड़बड़ हुई, आपने कभी उसे स्पष्ट नहीं किया
कि वो गांधी नहीं, हम गांधी हैं, हमारा महात्मा गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। आपने उसको जैसा चल रहा था चलने दिया। लेकिन जब आप पिता का उपनाम ले रहे थे, बदला हुआ उपनाम ले रहे थे, तो आपने अपने पिता का धर्म क्यों नहीं लिया? गोत्र आपने अपने नाना का क्यों ले लिया? और जब आपने नाना का गोत्र लिया तो आपने फिर अपना उपनाम अपने पिता का क्यों लिया? फिर आपने नेहरू का उपनाम क्यों नहीं लिया? आपने जाति नेहरू की क्यों नहीं ली? फिर तो होना चाहिए था इंदिरा नेहरू, संजय नेहरू, राजीव नेहरू, राहुल नेहरू, प्रियंका नेहरू, वरुण नेहरू। इनको गांधी कैसे होना चाहिए था? और अगर गांधी ये स्पेलिंग नहीं बदलती तो फिर ये गांधी होते, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो फिर इस तरह से चलती इनकी परंपरा। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन इनके परिवार में रही है कि कैसे इन्होंने अपनी पुरानी पीढ़ी की चीजों को मिटा दिया और एक अजीब तरह की एक परंपरा अपना ली कि गोत्र किसी और का लेंगे, उपनाम किसी और का लेंगे और फिर एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हम क्रिएट कर लेंगे। और देखिए, इसी में छुपा है मेरी तीसरी बात का जवाब, जो मैंने आपसे कहा था कि कैसे अपने पूर्वजों की परंपरा को ये मिटाते चले गए। फिरोज गांधी की जब से इंदिरा गांधी से शादी की बात हुई, तब से फिरोज गांधी की पारसी पहचान को मिटाने की एक कोशिश शुरू हो गई थी, क्योंकि फिरोज गांधी जो कि गांधी थे और पारसी समुदाय से थे, तो उनसे शादी में मुश्किल तो आ रही थी। नेहरू परेशान थे, जिन्हें बड़ा सेक्युलर कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें कि साइंटिफिक थे और सब धर्म पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी कि अगर मैंने पारसी से शादी करा दी तो कुर्सी खतरे में आ जाएगी। नेहरू बड़े परेशान थे इस बात से, और ये बताया जाता है, इस बात को इतिहासकारों ने बताया है। इसीलिए पहले तो वो शादी से खुशी नहीं थे, लेकिन बाद में फिर ये एक उपाय ये अपनाया गया है कि फिरोज गांधी की पारसी पहचान को छुपाकर उन्हें हिंदू के तौर पर दिखाया जाए। आज का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी चीजें नहीं थी, अखबारों में छपता था, लोग सब तक अखबारों की पहुंच भी नहीं थी, रेडियो के जरिए समाचार आते थे, ऊपर से नेहरू परिवार कोई क्या बोल पाए इनके बारे में, महात्मा गांधी की भी सहमति थी इनके लिए, तो लोगों तक ये बात पहुंचना संभव नहीं थी, इसलिए कि पूरा माहौल बनाया गया। इनकी शादी ऊपरी तौर पर तो हिंदू रीति रिवाजों से कराई गई, फेरे हुए, पंडित आए, अग्नि जली, 7 फेरे किए गए, सब हुआ। ऐसा नहीं कि हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई। लेकिन जैसा कि किताब में जिक्र है, लेखक बर्टिल फॉक ने फिरोज गांधी पर एक जीवनी लिखी है, फिरोज द फॉरगटन गांधी। इसमें उन्होंने घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी के दौरान जब फिरोज गांधी एक कमरे में थे, तैयार हो रहे थे, तो उनकी माता रतिमाई गांधी ने उनको एक पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ एक पवित्र सूत्र दिया, एक धागा दिया और कहा कि इसे शेरवानी के अंदर पहन लो। देखिए एक माँ के मन में क्या गुजर रही होगी उस वक्त, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने रीति रिवाज से शादी हो, कम से कम अगर हिंदू से हो रही है, हिंदू रीति रिवाज से हो रही है, तो पारसी से रीति रिवाज से भी हो। लेकिन राजनीतिक मजबूरी, तो इसमें हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई गई कि कम से कम अखबारों में छपे, मीडिया में दिखे कि हिंदू तरीके से शादी हुई है, लड़का हिंदू है। लेकिन माता का उनकी माँ का मन नहीं माना और उन्होंने एक पारसी पवित्र सूत्र अपने बेटे को पहनने को दिया। तो ये दिखता है कैसे एक दूसरी पहचान हावी की जा रही है। इसी तरह से अंतिम संस्कार की बात थी। बताया जाता है कि फिरोज गांधी को, क्योंकि पारसी समुदाय का जो अंतिम संस्कार का तरीका है, उसमें जो शव को हवा में यानी कि खुली जगह पे रख दिया जाता है ताकि उसे जो पक्षी हैं, चील, कौवे, वो उसे खा लें और फिर जो हड्डियां बचती है वो एक कुएं में डाल दी जाती है। इनका मकसद ये होता है कि जो प्रकृति से मिला है हमने प्रकृति को ही दे दिया, अंतिम समय तक किसी के काम आ रहे हैं। लेकिन फिरोज गांधी को बताया जाता है कि वो तरीका खास पसंद नहीं था, तो उन्होंने ये कहा था कि उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हो, उनको जलाया जाए। तो उनका अंतिम संस्कार इसी तरह से हुआ। लेकिन उसमें भी जो हड्डियां बची थी, उसमें से कुछ हड्डियां संगम में प्रवाहित की गई और कुछ हड्डियों को दफनाया गया। उनकी एक तरह से समाधि बनी है, एक कब्र की तरह बनी है, जिसका कई बार आपको सोशल मीडिया में आपने देखा भी होगा। तो वहां पर उनको नहीं दफनाया गया, उनकी हड्डियों को दफनाया गया है। तो ये ऐसा से नजर नहीं आता है कि वो हिंदू थे। अगर हिंदू होते तो सारी अस्थियां उनकी प्रवाहित कर दी जाती। और ये भी कहीं बताया जाता है कि उन्होंने बाद में राजनीतिक विवादों से बचने के लिए, धार्मिक विवादों से बचने के लिए हिंदू धर्म अपना लिया था। लेकिन वो बात की बात है। और अगर उन्होंने हिंदू धर्म अपना भी लिया था तो उन्होंने दत्तात्रेय गोत्र तो नहीं अपनाया था, वो ब्राह्मण तो नहीं बने थे, तो वो आगे चल के इनका परिवार कैसे ब्राह्मण हो गया। और विभाजन के समय जो माहौल था, उसके बाद पारसी या मुस्लिम नेता को स्वीकार कर पाना तो बड़ा मुश्किल था। इसीलिए इन्होंने भरपूर फायदा उठाया है
गांधी सरनेम का और आज तक उठा रहे हैं। आज तक सवाल उठते हैं और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं होता, जबकि महात्मा गांधी जिनका नाम लिया हुआ है, गांधी जिनकी पहचान जोड़ी जाती है, उनके परिवार के बारे में किसी को ठीक से जानकारी भी नहीं है। महात्मा गांधी के बेटे देखिए कौन थे। महात्मा गांधी के बेटे थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, और इन सभी की 3 से 4 संतानें थी, लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं जानता। और जिनको थोड़े बहुत जानते हैं वो है तुषार गांधी, राजमोहन गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, इनके पोते पड़पोते, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो महात्मा गांधी का असली परिवार वो तो राजनीतिक पटल से गायब है, और महात्मा गांधी के उपनाम पर चल रहा ये परिवार जो एक भ्रम भी पैदा करता है लोगों में, वो राजनीति में सबसे ऊंचे जगह पर बैठा हुआ है, और आज तक चले आ रहे हैं। और यहाँ तक कि लड़कियां राजनीति में रहने के लिए बाद में नाम जुड़वा रही हैं। प्रियंका गांधी आज है, वो प्रियंका वाड्रा हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली तो गांधी भी लगा लिया, तो आपने वाड्रा लगाया ही क्यों था। और इतना ही छोड़िए, उन्होंने अपने बच्चों के नाम में गांधी जुड़वा लिया, रेहान वाड्रा, अब वो रेहान वाड्रा गांधी हो गए हैं, मियारा वाड्रा गांधी हो गई हैं। अब ये गांधी की पूंछ ये लगाते ही चल रहे हैं, चाहे ये शादी कहीं कर ले, चाहे ये पैदा कहीं हुए हों, लेकिन गांधी लेकर जरूर चलेंगे। लेकिन इस परिवार के इस भ्रम को आज आपके सामने स्पष्ट किया है कि इतिहास यही है कि ये नाम गांधी का लेंगे जो इनका है नहीं, ये गोत्र नेहरू का लेंगे, राजनीतिक विरासत नेहरू के लेंगे, लेकिन नेहरू का उपनाम नहीं लेंगे। तो हम अपनी सहूलियत से चल रहे हैं कि जिससे जो फायदा हुआ वो उससे ले लिया गया। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।